नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम देखते हैं DSSB जो पीजीटी सिलेबस। इस सिलेबस पे हम डिटेल से चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। क्या है? परिचर्चा करते हैं। आपका जो सिलेबस है पोल साइंस का, जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को हम डिटेल से है वो उसके बारे में देखेंगे कि एक एक जो टॉपिक है या एक एक यूनिट है उसमें आपका क्या क्या दिया गया है। आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है, हम सब लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, या हम बात करें हमारे जो अलग अलग स्टेट की बात करें, जो असिस्टेंट जो प्रोफेसर की जिसकी बात करते हैं उसकी बातचीत करें, या अगर हम स्टेट वाइज देखें तो फर्स्ट ग्रेड जो टीचर होता है उसकी बातचीत करें। तो ये जो सब सिलेबस है पोल साइंस का, इसी सिलेबस में से ये है टॉपिक दिया गया है। इसका कोई अदर टॉपिक नहीं है। आपको ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि कोई इसमें कोई बेहतर है वह आपको कोई अलग सिलेबस दिया हुआ है, या कोई आसमान से एक अलग कोई टॉपिक है वह टपका हुआ है, ऐसा कोई भी बातचीत है वह नहीं है। अब इसकी हम तैयारी करने वाले हैं DSSB पीजीटी की, जिस जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है। ये क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो टीचर की जो वैकेंसी है इसमें है। एक आपको थोड़ा सा उदाहरण देके हम बात करें। क्या है? उदाहरण देके हम थोड़ी सी बातचीत करें। एक गांव है, गांव में बच्चे खेल रहे थे, और गांव में जो बच्चे खेल रहे थे वह बच्चे है वह आपस में जैसे ट्रेन का जो गेम खेल रहे थे। जैसे एक बच्चा है तो उस बच्चे का कंधा पकड़ लिया, फिर उसके पीछे दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, ऐसे सभी बच्चे हैं वह उसके क्या है, वह एक ट्रेन के जैसे वो जैसे डिब्बे होते हैं वो अलग अलग डिब्बे के रूप में वह क्या है उससे जुड़ गए थे। क्या है? उससे जुड़ गए थे। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि जो आगे वाला तो क्या बन गया, इंजन बन गया। आगे वाला क्या है? इंजन बन गया। और जो पीछे पीछे वाला है वो है उस ट्रेन का जो डिब्बा है वह लास्ट का है, जो बोगी है, जो ट्रेन का डिब्बा है वो भी जुड़ा हुआ था। अब वो बच्चे आगे पीछे जैसे एक राउंड पूरा हुआ, एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा राउंड करते हैं, दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। जैसे ही राउंड कंप्लीट होते हैं उस राउंड में बच्चा है वो आगे वाला पीछे हो जाता है, पीछे वाला आगे हो जाता है। लास्ट में जो बच्चा था प्यारे साथियों, वह बोला कि मैं आगे नहीं रहूंगा, मैं पीछे रहूंगा। तब वो बार बार गेम ऐसे चलता रहा और उसको पूछा गया था कि आप भाई पीछे क्यों रह रहा है, आप आगे क्यों नहीं आ रहे हो, आपके अन्य साथी है ना वो है आगे आ रहे हैं, आप बार बार आगे क्यों नहीं आ रहे हो। उसने जवाब दिया, उतना शानदार था कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं गरीब हूँ। मेरी मम्मी है वो खाना बनाती है, दूसरों घर पे बर्तन साफ करती है। मेरे पिताजी हैं वो शराब पीते हैं, तो मैं गरीब हूँ, मेरे पास में पैसा नहीं है, और इसलिए पैसा नहीं है तो मेरे पास में शर्ट नहीं है, कमीज नहीं है, मैंने शर्ट नहीं पहन रखी, इसलिए मैं सबसे पीछे हूँ, ताकि मेरे में शर्ट पहन रखी है या नहीं पहन रखी वो आगे वाले हैं वह ना देख पाए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ट्रेन के जो डिब्बे जो इंजन के साथ में ही जो अन्य डिब्बे हैं वो एक साथ स्टेशन पे पहुंचेंगे। प्यारे साथियों, DSSB जो पीजीटी है इसमें अगर देखा जाता है तो हमें थोड़ी सी याद रखने की जरूरत है कि ये है जो पोर्शन थोड़ा सा याद करना है कि जो ट्रेन है वह ट्रेन आपको एक साथ में प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है, तो लास्ट वाला भी डिब्बा है वो प्लेटफॉर्म पे साथ में ही पहुंचता है। तो कोई स्टूडेंट तैयारी आप लोगों ने अगर पहले से कर रखी हो या तैयारी आप अभी वर्तमान समय में कर रहे हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका जो है DSSB है, जो बोर्ड है, ये जो इसका सिलेबस है ये सबके लिए सम्मान है। और आप सबको एक रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे आपको पहुंचना है, सबको एक साथ पहुंचना है। तो आपकी जो तैयारी है ना वह एकदम अच्छी सी शानदार जानदार है वह होनी चाहिए। तो पोल साइंस है, पोल साइंस से संबंधित हम टॉपिक का पढ़ते हैं। सबसे पहले है जो पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत। पॉलिटिकल थ्योरी है प्यारे साथियों, यही टॉपिक आपका जो नेट हो या आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको एपी के नाम से जाना जाता है, या आपका जो KVS है अगर देखा जाए, या आपका देखा जाता है आपका पीजीटी, या अलग अलग स्टेट में बातचीत करें, जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका पार्ट रहता ही है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका अर्थ,
वह उसकी उपयोगिता। क्या है? मीनिंग एंड इट्स यूटिलिटी। क्या है? इसमें अर्थ और इसकी उपयोगिता पढ़ेंगे। हमारी राजनीतिक, हमारी जो पॉलिटिकल जो थ्योरी है, उस थ्योरी के बारे में हम डिटेल से जानने का है वह प्रयास करेंगे। आगे दिया गया है प्यारे साथियों की पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण की अवधारणाएं। जो आपका ट्रेडिशनल एवं वह मॉडर्न जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे कि पारंपरिक वह आधुनिक है, वह दृष्टिकोण जो क्या है, दृष्टिकोण अवधारणाएं हैं, उनके बारे में हम आपके राजनीतिक विज्ञान है या हमारे पोल साइंस है, इस पोल साइंस के अंतर्गत प्यारे साथियों आप में थोड़ा सा देखना है कि पोल साइंस के अंतर्गत हमें जो इसकी थ्योरी है, उस थ्योरी के अंतर्गत जो दृष्टिकोण है, जो अवधारणाएं हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। फिर आपको याद करने की जरूरत है कि इसमें अधिकार दिया गए हैं, जो है राइट्स दिए गए हैं, स्वतंत्रता फ्रीडम दी गई है, समानता दी गई है और न्याय दिया गया है और धर्मनिरपेक्ष, जिसमें आपका क्या है, कॉन्सेप्ट्स राइट्स है आपकी है या लाइब्रेरी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है या सेकुलरिज्म है जो धर्मनिरपेक्ष है, इन सब के बारे में देखेंगे। प्यारे साथियों अगर देखा जाता है हमारी NCERT क्या है, NCERT है और NCERT की जो 12th की अगर हम बुक देखें प्यारे साथियों, ये 12th की बुक में जो टॉपिक है वह अच्छे से दिए हुए हैं। क्या है? ये 12th की जो बुक है ना, उस NCERT बेस में ये है, अच्छे से दिए हुए हैं। और हम जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको शानदार जानदार तरीके से आपको ये टॉपिक है अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय है या धर्मनिरपेक्षता, इनके बारे में अच्छे से एक एक टॉपिक है वह आपको सारे एकदम अच्छे से समझाया जाएगा। फिर है सिटीजनशिप एंड डेवलपमेंट है, नागरिकता एवं विकास। सिटीजनशिप, हम किस देश में रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चा है, वो मेरे पास में आया और मेरे को पूछा कि सर ये सिटीजन क्या होता है, नागरिकता क्या होता है। मैं बोला कि आप कहाँ पे हो अभी? तो बोला कि मैं अभी दिल्ली में हूँ। क्या है? मैं अभी दिल्ली में हूँ। तो मैं बोला दिल्ली कहाँ है? बोला दिल्ली हमारे भारत देश में है। तो हम किस देश में खड़े हैं अभी? तो बोला भारत देश में। आप कौन हैं? तो बोला कि मैं रमेश हूँ। अरे रमेश नहीं, आप क्या है, सिटीजन है। तो किसके सिटीजन है आप? भारतीय सिटीजन है कि नहीं है? तो बोला कि नहीं सर मैं रमेश हूं। अरे भाई रमेश नहीं है, तू क्या है, सिटीजन है। क्या है? इंडियन सिटीजन है, तो भारतीय नागरिक है। तो उसको समझाने के लिए मेरे को 10 से 15 मिनट लगे। तो मैं फिर आखिरकार कोशिश किया उसको हमारे प्रैक्टिकल के माध्यम से या हम जोक के माध्यम से या उसको अलग अलग उदाहरण देके मैं समझाने का प्रयास किया कि नागरिक है वो दरअसल होता क्या है। हम नागरिक के बारे में, हम भारत के जो है नागरिक रहने वाले हैं। हम क्या रशिया के रहने वाले हैं तो रशिया के नागरिक हो गए, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो पाकिस्तान के नागरिक हो गए। हम जिस स्टेट हम जिस देश में रहते हैं उस देश के क्या होते हैं, नागरिक होते हैं। हमारे पास में वहाँ की ID कार्ड होते हैं, वहाँ के क्या है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं परमानेंट। हम जैसे हम यहाँ से भारत से हम दूसरे देश में चले जाते हैं और वहीं हम रहने लग जाते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम प्रवासी भारतीय हो जाते हैं। क्या है? प्रवासी भारतीय हो जाते हैं। हमारा क्या होता है, हम वहाँ के रहने वाले हो गए परमानेंट, लेकिन हम भारत से भी जुड़े हुए हैं, हम यहाँ पे आते जाते हैं। और आपको पता ही है क्या, प्रवासी भारतीय होते हैं। तो हम नागरिकता वह उसका क्या है, डेवलपमेंट जो विकास की है हम बातचीत है, वो भी हम डिटेल से करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। एक एक टॉपिक है प्यारे साथियों, वह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको भारतीय संविधान बोला जाता है। प्यारे साथियों ये टॉपिक आपको देख पता ही है कि IAS के अंतर्गत भी आता है। ये टॉपिक आपका राजस्थान PCS हो या जो स्टेट PCS हो, जैसे हरियाणा हो, बिहार हो, कोई भी हो स्टेट हो, उसके अंतर्गत ये टॉपिक रहता ही है। ये चाहे आपका देखा जाता है नेट हो या आपका जो टीचर्स है, टीचर्स में जो भी वैकेंसी है, उन सब में इंडियन पॉलिटी है वह रहता ही है। जिसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रेम्बल या आपका देखा जाता है, तो ये सब है पार्ट अच्छे से रहता है, जिसमें हम संविधान सभा या संविधान की विशेषताएं हो या मौलिक अधिकार हो या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो,
आपको याद करने की है कि इंग्लिश में भी मैं अच्छे से बोलूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, प्रेम्बल है, अगर देखा जाता है जो है, अगर देखा जाता है तो इसमें चैरिटीज अगर देखा जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है, फंडामेंटल राइट्स देखा जाता है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट देखा जाता है। जैसे हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, बैठक में कौन कौन है, किसको अध्यक्ष बनाया गया था, कितनी बैठकें हुई थी आज तक संविधान सभा बनाने है, संविधान सभा बनी थी। उसके बाद में हमारा संविधान है, पहले संविधान सभा है, संविधान सभा है, उस संविधान सभा में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने संविधान की अगर बातचीत करें, संविधान बनाने की अगर मांग करें, तो सर्वप्रथम वह बाल गंगाधर तिलक ने वह 1895 को, क्या है 1895 को, कब की बात है, थोड़ा सा याद करना कि 1895 को सबसे पहले क्या है डिमांड रखी थी, क्या है डिमांड रखी थी, जो स्वराज पार्टी है उसने भी डिमांड रखी थी। ये थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, हमारा संविधान है वह क्या कहता है, उसमें कौन कौन से आर्टिकल है, कौन कौन से अमेंडमेंट है, कौन कौन सी इसमें अनुसूचियां जिसको दी गई है, जो शेड्यूल है इसमें दी गई है, उनके बारे में भी है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर संविधान की क्या है, हम डिटेल से विशेषताएं पढ़ेंगे, क्या है विशेषताएं क्या क्या है संविधान की, उनके बारे में पढ़ेंगे। आप सब लोगों के पता है, आप सब लोग इंडियन हैं प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग उम्मीद हैं, ये इंडियन है, इसमें उम्मीद करने वाली क्या बात है, हम सब लोग भारतीय हैं, इसमें कोई ज़्यादा गहरा से सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो मौलिक अधिकार है प्यारे साथियों, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान के जो भाग है, संविधान के भाग के अंतर्गत जो तीसरा भाग है, उस तीसरे भाग में दिया गया है मौलिक अधिकार है। जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक दिया गया है। हमारा जो है कौन कौन सा अधिकार इसमें हमें दिए गए हैं, कौन सा अधिकार है उसको हटा दिया गया, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व है वह भारत और आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व है वह हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। हमने क्या है, हमारा जो आयरलैंड जो देश है ना, उस आयरलैंड देश से हमने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, क्या है आयरलैंड जो देश है उससे हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है और वहाँ से ये लिया गया है। प्यारे साथियों थोड़ा सा याद कीजिए कि नीति निर्देशक तत्व है कि भारत और इनके अलावा है, और संविधान का है वह पार्ट अगर देखा जाता है, संविधान में टोटल है 22 पार्ट होते हैं, और संविधान में देखा जाता है तो फोर्थ जो पार्ट होता है उसके अंतर्गत दिया गया है। इसमें आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल में है हमारे 36 से लेकर 50 है, यह 1 तक 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल दिया गया है उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये क्या है, यूनिट है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम संघ सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, राज्य सरकार जिसमें हमारे राज्य है, जो स्टेट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है हमारी जो लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, इसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्रधानमंत्री, वह मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, या हम संसद जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, या हमारी सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, या हमारे गवर्नर जो राज्यपाल को पढ़ेंगे, आपके चीफ मिनिस्टर हैं उनको पढ़ेंगे, काउंसिल मिनिस्टर होते हैं जो स्टेट लेवल पे जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल से है चर्चा करेंगे। लेजिस्लेचर है, ये आपका जो है हमारा देखा जाता है कि इसमें क्या पढ़ेंगे, हमारा विधानमंडल के अंतर्गत 2 पार्ट दिया हुआ रहता है, एक आता है आपका विधानसभा और एक पार्ट आता है आपका विधान परिषद, तो इन दोनों पार्टों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर एक आती है हमारा हाई कोर्ट जिसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं। फिर हमारा पंचायती राज, राजस्थान है, और राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को, क्या है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में सबसे पहले सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्या है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है वह हमारे राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। ये भी हम थोड़ा सा याद रखेंगे या इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगला है फिर फेडरलिज्म जो संघवाद है, जिसमें हम केंद्र और राज्य के बारे में, हम इंडियन पॉलिटी की बातचीत करें प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान में अगर देखा जाता है ये टॉपिक है जो संघ और राज्य दोनों को जो कनेक्टेड करता है। जो इसमें हम राज्य सूची हो, जो हमारी क्या है जो राज्य सूची है, जो स्टेट शेड्यूल हो उनके अंतर्गत देखा जाता है, या हमारी जो सेंट्रल है अगर देखा जाता है तो जो संघ की सूची है, तो हम इन दोनों में हम क्या है राज्य सूची प्यारे साथियों, राज्य व संघ सूची।
राज्य व संघ सूची के बारे में भी हम अच्छे से इसमें पढ़ेंगे। आगे दिया गया है इंडियन व इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें दिया गया है भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह क्या दी गई है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें दिया गया है। सबसे पहले है कि चैलेंजेस टू है नेशन बिल्डिंग है या पार्टी सिस्टम है, रिसेंट डेवलपमेंट या इन इंडियन पॉलिटिक्स जो कोल्ड वार एंड कोल्ड वार, अमेरिकन है आपका है, हेंगमनरी है या इन है आपका देखा जाता है कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड जो दिया गया है उसमें आपको थोड़ा सा हमें याद करने की जरूरत है कि हमारा राष्ट्र निर्माण है, हमारे भारत देश का जो राष्ट्र निर्माण है उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या हमारी चुनौतियां हैं और क्या क्या पार्टी सिस्टम है, जो पार्टी का जो एक प्रणाली है उनके माध्यम से देखेंगे। और हमारी भारतीय राजनीति में हालिया जो विकास हुए हैं उन विकास जो है हालिया में जो विकसित जो है युद्ध हुए हैं, क्या है जो क्या है विकास शीत युद्ध, क्या है विकास शीत युद्ध। आपको पता है शीत युद्ध किस किस के मुद्दे, हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, किस किस के, अमेरिका और हमारे सोवियत संघ उनके बीच में जो शीत युद्ध है वह एक कूटनीतिक जो क्या है युद्ध हुआ था। और हम इसको यह भी बोल सकते हैं कि शस्त्र है, क्या है शस्त्र जो रख के एक है वह शीत युद्ध हुआ था सोवियत संघ और हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। शीत युद्ध की क्या क्या समाप्ति थी उनके बारे में पढ़ेंगे। समकालीन विश्व में अमेरिका का आधिपत्य, प्यारे साथियों एनसीईआरटी अगर देखा जाए, एनसीईआरटी है एनसीईआरटी की है जो आपके समकालीन है वह 12वीं की जो एनसीईआरटी है उसमें ये टॉपिक ऐसे का ऐसा ही दिया गया है, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आगे है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, एल्बा, नेम, ये है हम संगठन पढ़ेंगे। क्या है इन संगठन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो संगठन है ये आपका जो पार्ट है प्यारे साथियों ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हम आखिरकार पढ़ते ही हैं, सार्क हो, आसियान हो, यूरोपीय संघ हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखी जाए तो इनमें क्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या है ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। आप जिस भाषा में समझना चाहें उस भाषा में समझ सकते हो, क्योंकि हम राजनीतिक जो पॉलिटिकल थ्योरी का पोर्शन हो, इंडियन पॉलिटी हो, जो राजनीति विज्ञान जिसको बोलते हैं वो सभी पढ़ते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल अगर देखा जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, वह हमें बहुत गहराई से है पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें हमारी संयुक्त राष्ट्र की क्या क्या है भूमिका रही थी, उन भूमिकाओं के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। या हमारा यूरोपीय संघ है, उन यूरोपीय संघ के बारे में हमारी क्या भूमिका रही थी उनके बारे में भी है हम अच्छे से डिटेल से देखेंगे। अगला है प्यारे साथियों भारत की विदेश नीति। आपको पता है भारत की विदेश नीति में अगर नाम लिया जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। क्या है भारत की विदेश नीति से संबंधित भारत की विदेश नीति है, ये भी प्यारे साथियों आपको पता है कि एनसीईआरटी, क्या है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में है ये टाइप, जो आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी से आपको अच्छे से एकदम बढ़िया आपको क्या है नोट्स है वह आपको पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से प्रोवाइड है वह किया जाएंगे। इसके साथ में आपको देखा जाता है प्यारे साथियों टेस्ट, हम इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में जो सिलेबस है ये कंप्लीट करने के बाद में मैं बताएंगे कि हम कैसे कैसे है वह तैयारी करेंगे। फिर दिया गया है कि उसका उद्देश्य जो आपका फॉरेन पॉलिसी है, संयुक्त राष्ट्र है या संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें भारत की जो भूमिका है प्यारे साथियों एक रिलेशन है, हम देख सकते हैं कि इनके बारे में क्या क्या चीजें दिए गए हैं। गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उनके बारे में है। और हमारी विदेश नीति है, विदेश नीति की जो चुनौतियां हैं हाल ही में देखिए प्यारे साथियों मालदीव है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में मालदीव की है। ये मालदीव का अगर देखा चल रहा है ना कि बायकॉट मालदीव, क्या है वह हैशटैग बायकॉट मालदीव है, ये चल रहा है। हमारा लक्षद्वीप है प्यारे साथियों वह हमारे भारत का हिस्सा है और वहां पे जो समुद्री इलाका है क्या है वहां पे टिप्पू बने हुए हैं अलग अलग, क्या है अलग अलग आइसलैंड है वो बने हुए हैं। तो प्यारे साथियों वहां पे प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में जाके वहां पे एक अच्छी सी तस्वीर बनाई गया है, अच्छी सी तस्वीर बनाई है और उन्होंने अच्छी सी तस्वीर और वीडियो भी है वह क्या सोशल मीडिया पे डाला।
और खूबसूरती है, उस खूबसूरती को देखने के बाद में मालदीव के कई बहुत सारे होटल वगैरह हो या मालदीव के बहुत सारे वहाँ के रेस्टोरेंट हो या फ्लाइट जो टिकट हो वो सारी कैंसिल हो गई और सारे वो है वह लक्षद्वीप की तरफ है वो बढ़ना शुरू हो गया। हाल ही में जो गवर्नमेंट है वो भी एयरपोर्ट की तरफ है, एयरपोर्ट के लिए काम करना शुरू कर दिया लक्षद्वीप की तरफ। तो हमारा भारत देश है वह भी है, यहाँ पे सारी चीजें हैं प्यारे साथियों विद्यमान है, बस उन्हें खोजने की आवश्यकता है। जिस प्रकार आपको क्या है, आप जिसको चाहते हो, आप जिसकी चाहते हो और आपके जो नजदीक होता है, जो दिल के नजदीक होता है या आपके हार्ट के जो क्लोज होता है, उसको कहीं दुनिया में ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक आप कहीं ना कहीं ढूंढ लोगे। वैसे ही हिंदुस्तान एक ऐसा देश है प्यारे साथियों, वो हर भारतीयों के क्या है दिल में है, वह एकदम बसा हुआ है। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं आपको, मैं कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं बात बता रहा हूं प्यारे साथियों। हिंदुस्तान में क्या है, यहाँ बारिश भी खूब होती है, कहीं काल भी खूब पड़ता है, यहाँ मिट्टी भी खूब है, तो यहाँ खनिज लवण भी खूब है, यहाँ हर धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए क्या है, सभी फेस्टिवल हैं वो भी मनाए जाते हैं। यहाँ सर्दी भी खूब है तो यहाँ गर्मी भी खूब है। हम बात करें राजस्थान के चूरू की प्यारे साथियों, हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, या हमारे क्या है शिमला की बातचीत करें तो बर्फबारी देखो विदेशों की तरह है, वह एक है पृथ्वी क्या है सफेद चद्दर की तरफ एकदम बर्फ से ढकी हुई रहती है। ये सब है, ये सब पार्ट है प्यारे साथियों, ये हमारे हिंदुस्तान के ही है, लेकिन हम क्या है इनको देखते नहीं है। हमें वो मारवाड़ी में कहावत है ना कि दूसरा गांव को जो बींद है वो बहुत ज्यादा चौको लगा, मतलब अदर गांव का कोई भी जो दूल्हे राजा है वो ज्यादा सुंदर लगता है, कहानी वो छुपी हुई है। तो हमारी जो विदेश नीति है उसको हम बहुत ढंग से एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। आपको देखिए, आपको पता है ना कि प्रधानमंत्री और हमारे जो बांग्लादेश है उसमें भी जो क्या है विदेश नीति है उसकी क्या क्या कनेक्टिविटी रही है। हमारा भारत और जो मालदीव है, मालदीव का देखिए, मालदीव का आपको बताता हूँ, मालदीव के जो दूतावास है, मालदीव के जो राजदूत साहब हैं वह अभी हमारे एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री हैं उनसे मिलने के लिए गए, और मीडिया ने सिर्फ है 5 मिनट के लिए वो मिलने के लिए गए और 5 मिनट में ही वह तुरंत वापस आ गए, क्योंकि हमारे जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है वह विदेश सचिव भी रहे हुए हैं प्यारे साथियों। तो वह क्या है, उन्होंने ज्यादा भाव नहीं दिया और तुरंत बोला कि आप जाओ अपना काम करो। ये मालदीव वाला इसीलिए चला था कि जो उनके वहाँ के मालदीव के जो मिनिस्टर हैं वो हमारे देश के बारे में ऐसा बोल दिया था कि ऐसी स्वच्छता कहाँ पे है, वहाँ तो गंदगी है, ऐसा कुछ बोल दिया था। और भारतीय देश है, भारत देश के हम नागरिक हैं प्यारे साथियों, हम कितना भी है, कुछ भी आपस में है, वो कितना ही लड़ाई झगड़ा कर ले, किसी अन्य को बोलने का हम अधिकार नहीं देते हैं। यही तो हमारी भारतीयता है। आगे का जो टॉपिक है वह है आपका राजनीतिक जो है विचारक, क्या है, राजनीतिक जो विचार है, जो हमारी पॉलिटिकल जो थॉट है उनसे संबंधित। प्यारे साथियों, हम प्लेटो या हम अरस्तु, कोटिले, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेनलोन, मिल या मोरक्स या नारोजी या गांधी या अरबिंदो, अंबेडकर, नेहरू और राम मनोहर लोहिया, इन जैसों की क्या है जो विचार हैं उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। प्लेटो क्या कहता है, राजनीति में क्या कहता है, अरस्तु क्या कहता है, कोटिले क्या कहता है, मैकियावेली की क्या क्या सोच रही थी, मैकियावेली के क्या क्या विचार थे, होब्स के राजनीति के बारे में क्या क्या विचार थे, रूसो के क्या थे, मिल के क्या थे, मोरक्स के क्या थे, नारोजी के क्या थे, गांधी अरविंदो के क्या थे, अंबेडकर साहब भी, अंबेडकर वही हैं जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब हैं, उन्हीं के बारे में, नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनका क्या क्या विचार था हमारी राजनीति से संबंधित, लोहिया का क्या विचार रहा है उनसे संबंधित भी है, हम देखेंगे। फिर है लास्ट में आपका जो भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता, पॉलिटिकल सिस्टम, वह है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें हम राजनीतिक व्यवस्था, वह राजनीतिक विकास और राजनीतिक जो संस्कृति है हमारी, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इनके बारे में हम पॉलिटिकल जो है वह लोकतंत्र की एक गतिशीलता को हम किस प्रकार से लेते हैं, उनके बारे में गहराई से हम अध्ययन है वह डिटेल से हम करेंगे कि राजनीतिक हमारी पॉलिटिकल जो सिस्टम है वह क्या क्या है, हमारी पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट वो क्या क्या है, हमारी पॉलिटिकल जो कल्चर है वह क्या क्या है वह दी हुई। अब प्यारे साथियों, आपको मैं डिटेल से बताता हूं कि हमारी जो पोल साइंस है, पोल साइंस है प्यारे साथियों, इस पोल साइंस के अंतर्गत आपको जो नोट्स हैं वह पीडीएफ के माध्यम से है, पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। प्यारे साथियों, आपका जो है टेस्ट सीरीज है,
आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज में हम देखते हैं कि जो हमारी जितने भी यूनिट्स है हमारी, उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग है वह हम टेस्ट कराएंगे, और बाद में कंप्लीट जो फुल टेस्ट जिसको बोला जाता है, फुल टेस्ट है वो हम लास्ट में है, फुल टेस्ट भी है वह करवाएंगे। साथ में आपको है वह टेलीग्राम के माध्यम से प्यारे साथियों, डेली अगर देखा जाता है तो टेलीग्राम के माध्यम से जो पीडीएफ है, जो क्लास पीडीएफ है वो प्रोवाइड होगी क्या है, प्रोवाइड होगी। और ये अगर क्लास शुरू करते हैं तो क्लास का अगर प्यारे साथियों देखा जाता है हमारा पोर्शन का क्लास, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की अगर लेते हैं तो लगभग अगर जनवरी से हम लास्ट जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो फरवरी मार्च या है अप्रैल से पहले है, लगभग आपका जो अप्रैल है क्या है, अप्रैल है, अप्रैल से पहले क्या है ये कंप्लीट हो जाएगी, क्या है ये कंप्लीट जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं झूठा वादा कर दूं कि मैं आपका फरवरी में कोर्स कंप्लीट कर दूं तो वह हमारे लिए क्या है गलत होगा, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जल्द से जल्द है वह कोर्स क्या है कंप्लीट हो जाएगा, और एकदम शानदार तरीके से आप पॉलिटिकल के अगर स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल को सिर्फ पॉलिटिकल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो मैं प्यारे साथियों मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पर विश्वास कीजिए कि आपका पॉलिटिकल का एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। विथ नोट्स आपका क्या है एक टॉपिक क्या है कंटेस्ट है वह कराया जाएगा। प्यारे साथियों आप लोग इतनी देर मेरे को टाइम दिया, आपने मेरी बात सुनी, मेरा जो भी विचार था, मेरा जो भी अनुभव था, मेरा जो यूपीएससी हो या आपका पीसीएस हो या हमारा टीचर्स में हो, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो भी अनुभव है वो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद प्यारे साथियों।